सतलोक आश्रम सोजत के मेन गेट पर खड़े हुए हैं और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं इसकी सजावट बहुत ही सुंदर है। जैसे किसी महल का जो एंट्री गेट होता है, मेन गेट होता है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे कलाकारी की गई है और बहुत ही अनुशासित तरीके से लोगों को इसमें अंदर भेजा जा रहा है। खड़े हुए हैं उस जगह पे, यहाँ पे इनका जूता घर है। जो लोग समागम में बाहर से आते हैं उनको किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था ना हो, इसी के लिए जूता घर बनाया गया है। यहाँ पे लोगों को एक टोकन दिया जाता है और उनके जूते जमा कर लिए जाते हैं। जब तक वो समागम में से आश्रम देखकर बाहर नहीं आ जाते तब तक उनके जूते यहाँ पे सुरक्षित जमा किए जाते हैं। और आपको इस बात का बहुत ही अचंभा होगा कि ये सेवा इनकी बिल्कुल निःशुल्क है। उस जगह पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे सतलोक आश्रम सोजत का प्रणाम स्थल है। यहाँ पे जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं, जो लोग आते हैं, वो यहाँ पे आके संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं। और आप देख सकते हैं इसकी जो सजावट है, जो डेकोरेशन है, वो कितना मनमोहक है, कितना देखने में कितना मन को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एक व्यवस्था है, यहाँ पे जो लोग यहाँ समागम से जो लौट के घर जाते हैं उन्हें लड्डुएँ उपहार के रूप में दिए जाते हैं। उन्हें यहाँ से कुछ लड्डुएँ और जलेबी पैक कर दी जाती है। तो इस विशाल भंडारे में एक और कार्यक्रम रखा जाता है। यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जाती है। यहाँ पे सभी वेदों को, शास्त्रों को, सभी को रखा जाता है तथा संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहिब के जो भी फोटो होते हैं, जो चित्र होते हैं, वो यहाँ पे लगाए जाते हैं। सभी धर्मों से, सदग्रंथों से प्रमाणित पुस्तकें यहाँ पे रखी जाती हैं। सभी ग्रंथों को यहाँ पे रखा जाता है जिससे आने वाले लोग इसे देखकर प्रभावित हों और इसे पढ़ के अपने शास्त्रों का ज्ञान जान सकें। इसको प्रदर्शनी स्थल के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे कुछ रोचक पोस्टर दिखेंगे आपको, जहाँ बहुत सारा आपको लिखा हुआ भी दिखाई देगा जिसमें समझाया हुआ है कि उस समय 600 साल पहले जो कबीर साहब ने भंडारा किया था उसकी तस्वीरें लगाई हुई है। और यहाँ पे लिखा हुआ है भी ये इस समय की तस्वीर है और ये इस भाग की तस्वीर है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कबीर साहब के नाम से निमंत्रण दिया गया था जो कि झूठा था। और ये एक तस्वीर है, आपको कट आउट दिखाई दे रहा है, सादर निमंत्रण पत्र। दर्शकों, निमंत्रण पत्र जगह जगह दे दिया गया था। उसके बाद में कबीर साहब ने पका पकाया, बना बनाया और साथ में सूखा भोजन भी बेलों के ऊपर मंगवाया था सतलोक से। ये आपके सामने पोस्टर है और जो टाइटल है वो लिखा हुआ भी है, आप स्वयं देखिए। और जो सामान मंगाया गया था वो भी आप इस पोस्टर में देख सकते हैं जो कबीर साहब ने मंगवाया था अपने निज लोक से। ये आप कुछ अलग ही नजारा देख रहे हैं कि उस समय इस तरीके से साधु संत महात्मा जो आए थे वो भोजन कर रहे थे। ये तस्वीर आपके सामने है। और ये वाली तस्वीर है, इसमें आप देख रहे हैं कि भोजन के साथ साथ में एक दोहर और एक मोहर भी दी जा रही थी। ये देखिए, आपको गोल्डन कलर में दिखाई दे रही है जो ये दोहर, और एक साथ में मोहर है जो गोल्डन कलर की है। दर्शकों, ये एक और तस्वीर देख रहे हैं आप। उस समय राजा सिकंदर लोधी कबीर साहब को लेट करके प्रणाम कर रहे हैं और ऊपर लिखा हुआ है, उठे कबीर कर्म किया, बरसे फूल अपार, गरीब दास मेले चले, चौर करत रेदास। दर्शकों, आप पीछे दो फोटो देख रहे हैं, कबीर साहब की और उनके साथ में केशव बंजारा के रूप में कबीर साहब का ही दूसरा रूप। श्रद्धालुओं से मिली जानकारी के अनुसार जो केशव बंजारा के रूप में कबीर साहब थे वो लास्ट में कबीर साहब में ही समाहित हो गए थे। और आप मेरे पीछे पोस्टर देख रहे हैं, ये लास्ट फोटो है। अब चलते हैं आगे, आपको कुछ और दिखाते हैं। दर्शकों, एक प्रदर्शनी के अंदर स्टॉल लगी हुई है, यहाँ पे बुक्स रखी हुई है, सदग्रंथ रखे हुए हैं। यहीं के सेवादार से जानते हैं कि क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है सर? जी, राधेश्याम बीकानेर। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो ग्रंथ रखे हुए हैं, पुस्तकें रखी हुई है, ये क्या है, क्यों रखी हुई है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति विधि हमें बताते हैं, उस भक्ति विधि के प्रमाण के तौर पे ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और इसके अलावा कुरान शरीफ, बाइबल
गुरु ग्रंथ साहिब सारे प्रमाण के तौर पे रखे हैं, भक्ति विधि बताने के लिए। जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं उसको प्रमाणित भक्ति लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए प्रमाण के तौर पे रखे हैं। धन्यवाद सर। दर्शकों, आगे एक और लाइन लगी हुई है और यहाँ भी पुस्तकें रखी हुई है। बहन जी है हमारे साथ में, इनसे जानते हैं इनके बारे में। बहन जी नमस्कार। आपका क्या नाम है? निर्मला दासी। हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो स्टॉल लगी है, यहाँ छोटी छोटी पुस्तकें भी रखी हुई है, तो क्या है ये है ना हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। जैसे उनकी बुक है ज्ञान गंगा, मुस्लिम ना समझे कुरान, इसी तरह वो हर चीज प्रूफ सहित बताते हैं। जैसे मुस्लिम ना समझे कुरान के अंदर पूरे जितनी भी मुसलमानों की कुरान है उसके अंदर 5 में लिखा परमात्मा कबीर साहब विद प्रूफ है। भले मुस्लिम ना समझे कुरान जो हमारे गुरुजी ने लिखी है और जो यहाँ कुरान है ये सारी की सारी रखी हुई है, इसमें बिल्कुल मैच है। इसी तरह गुरु ग्रंथ साहिब ये सारे रखे हुए हैं, इसमें भी परमात्मा कबीर साहब भगवान है, इसका विद प्रूफ है। इसी तरह ये बाइबिल है, बाइबिल भी इसके अंदर भी परमात्मा कबीर साहब भगवान है, इसका प्रूफ है। इसी तरह ये रामायण, तुलसीदास जी के घट रामायण वगैरह में सब प्रूफ है कि परमात्मा भगवान कबीर साहिब है। चारों ग्रंथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म का है, गीता वेद पुराण बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब और ये कुरान चारों के चारों। बहन जी, ये यहाँ पुस्तकें दिखाई दे रही है, संत ठाकर सिंह जी और महर्षि दयानंद जी, अन्य संत भी है, तो ये अन्य संतों की पुस्तकें इस यहाँ पे किस प्रकार से हैं? रखा है क्योंकि सब अपना अलग अलग बोलते हैं, लेकिन उसमें सत्य की, जैसे ये संत जी की वाणी है, दिल से दिल की बात है, संत प्रकाश है, संतन प्रकाश है, सुओं के लिए है, सत्संग संग्रह है, परमात्मी पत्र है, रूहानी फूल है, संत संग्रह है, संत ठाकुर सिंह जी की, महर्षि दयानंद जी की आत्मकथा है। बहन जी, इन पुस्तकों को यहाँ रखने का क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है जो इन्होंने लिखा है अन्य संतों ने और हमारे गुरुजी ने जो गीता वेद पुराण विद प्रूफ बताया वो इसमें है, इसमें नहीं है, बिल्कुल उसका अपोजिट बताया हुआ है। क्योंकि हमारे गुरुजी ने बताया वो गीता वेद पुराण विद प्रूफ है, इनका कोई प्रूफ नहीं है। इन्होंने अपनी मनगढ़ंत कहानी, जैसे शंकराचार्य ने लिखा है परमात्मा निराकार है और फिर आगे वो कहते हैं परमात्मा साकार है, तो 2 बात उन्होंने खुद ने लिख दी, निराकार भी उन्होंने लिख दिया और साकार भी उन्होंने लिखा। इसी तरह ये सारे आत्मकथा है, ये सबकी ओम है, इसी तरह हर चीज का ना विद प्रूफ इनके पास कुछ नहीं है, जिस तरह हमारे गुरुजी का विद प्रूफ है। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं रक्तदान शिविर और दहेज रहित विवाह का बोर्ड लगा हुआ है। तो इधर जो डोम बना हुआ है, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिली जानकारी के अनुसार 22 जोड़ों का विवाह हुआ है दहेज रहित। और ब्लड डोनेशन की बात करें तो सैकड़ों यूनिट रक्तदान भी हुआ है। दर्शकों, आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं 26, 27, 28 नवंबर जो दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में भंडारा हो रहा है। यहाँ पे भंडारा करवाया जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है। हम चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या व्यवस्था है भंडारे की और क्या बना हुआ है। आइए मेरे साथ। दर्शकों, अभी हम भंडार घर के अंदर हैं, आप मेरे पीछे मिठाई भी देख रहे हैं और यहाँ के ये सेवादार हैं, इनसे जानते हैं कि दिव्य धर्म यज्ञ के दूसरे दिन में व्यवस्थाओं को कैसे संभाले हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर। सर आपका क्या नाम है? पवन दास जी। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि दिव्य धर्म यज्ञ का जो दूसरा दिन है उसमें आपने सभी सेवाओं को, व्यवस्थाओं को कैसे मैनेज किया हुआ है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। गुरु जी की दया से यहाँ पे जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के रूप में आज भंडारे का दूसरा दिन है, तो यहाँ पर भंडारा है जो परमात्मा का, वो तो सदावर चल ही रहा है। काफी तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और भंडारा ले रहे हैं। तो इसी के चलते अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो श्रद्धालु जितने भी आ रहे हैं लगातार, उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे जो भंडारे की पैकिंग है, जो प्रसाद है, वो उनको 7 घर के लिए भी दिया जा रहा है। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जब भी भंडारा होता है कोई, तो ये साथ में पैकिंग अवश्य दी जाती है। तो ये जो पैकिंग दी जा रही है, इसके क्या चार्ज लिए जाते हैं? देखिए सर, मैं आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो भंडारा होता है ये सदावर्त होता है और सबके लिए होता है। यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा है वो जो सबको देने वाला है, वो लेता नहीं है, वो तो देता है। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं महिलाएं भंडारा कर रही है, खाना खा रही है। इस आश्रम में महिलाओं के लिए खाने की अलग से व्यवस्था की हुई है और पुरुषों के लिए अलग से व्यवस्था की हुई है। दर्शकों, दिव्य धर्म यज्ञ समागम जो चल रहा है, इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात हो सकती है कि इतने श्रद्धालुओं को खाना खिलाना
तो बर्तनों की बहुत आवश्यकता होती है। तो सफाई को कितना ध्यान रखा जा सकता होगा ये जानते हैं इन्हीं सेवादारों से। यहाँ पे जो सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, सेवा भावना से महिलाएं और पुरुष सभी सफाई करते हैं। यहाँ पे 9 टब, 3 सर्फ के, 3 सिंपल और 3 पानी के स्पेशल तब यहाँ चम्मच तक सफाई की जाती है और विशेष सफाई का ध्यान रखा जाता है। 9 टबों से गुजारा जाता है। आप वहाँ पे महिलाओं को देख सकते हैं कितनी सेवा भावना से यहाँ पे महिलाएं सेवा कर रही है। तो दर्शकों इन्होंने बताया सफाई का बर्तनों की कि 9 टब रखे जाते हैं, 3 के अंदर ज्यादा सर्फ, 3 के अंदर कम सर्फ और बाद में 3 पानी के। तो 9 लेवल पे एक बर्तन की सफाई होती है। तो देखिए कितनी अच्छे लेवल पे सफाई होती है। दर्शकों आप मेरे पीछे देख रहे हैं मुख्य पंडाल का मुख्य गेट। मेरे लेफ्ट साइड में आप ये गेट देख रहे हैं और लेफ्ट साइड में पुरुषों के लिए व्यवस्था की हुई है और राइट साइड में महिलाओं के लिए सत्संग पंडाल में सत्संग सुनने के लिए और देखने के लिए व्यवस्था की हुई है। चलते हैं आगे, आपको कुछ और दिखाते हैं दिव्य धर्म यज्ञ के दूसरे दिन में और क्या हो रहा है। दर्शकों अभी हम पंडाल के अंदर की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं अंदर कैसी व्यवस्था की हुई है। अभी आप अच्छे से देख पाएंगे कि हमारे राइट साइड में पुरुषों की व्यवस्था है और लेफ्ट साइड में महिलाओं की व्यवस्था की हुई है। दर्शकों अभी हम पंडाल के अंदर आ चुके हैं और आप देख रहे हैं पंडाल का पूरा दृश्य। हमारे लेफ्ट साइड में महिलाएं हैं और राइट साइड में पुरुष हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं मुख्य दरबार साहब के बिल्कुल पास में। आप देख रहे हैं आगे लिखा हुआ है पूर्ण ब्रह्म और दानक रूप रहा करतार और प्रणाम स्थल का बोर्ड भी लगा हुआ है। हमारे लेफ्ट साइड में महिलाएं प्रणाम कर रही है और राइट साइड में पुरुष प्रणाम कर रहे हैं अपने गुरुदेव जी को। श्रद्धालुओं से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पे समागम जो 3 दिन का है उसके साथ साथ संत गरीबदास जी महाराज की वाणी का अखंड पाठ भी है। तो ये पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे पाठ चल रहा है। दर्शकों आप मेरे पीछे प्रोजेक्टर देख रहे हैं बड़ा सारा, ये पुरुषों की साइड लगा हुआ है, ऐसा ही महिलाओं की साइड भी प्रोजेक्टर लगा हुआ है। दर्शकों अभी आप देख रहे हैं हवन यज्ञ का बोर्ड और इसके पास में ही नीचे आप ज्योति जलती हुई देख रहे हैं। तो ये है हवन यज्ञ, ये अखंड पाठ चलता है और ये अखंड ज्योति जल रही है। दर्शकों आप मेरे पीछे देख रहे हैं रजाइयाँ, यहाँ पे इधर भी और इधर भी। तो सर्दी का टाइम है, सर्दी से बचने के लिए रजाइयों की व्यवस्था भी की हुई है। यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, सेवादार हैं, जो हमें जानकारी मिली है रात को तो रुकते हैं, उनके लिए व्यवस्था की हुई है। तो दर्शकों आगे चलते हैं। यहाँ पे मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं नामदान स्थल। तो जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से या अन्य किसी भी बातों से प्रभावित हो जाते हैं तो वो नाम दीक्षा लेते हैं। यहाँ के जो सज्जन हैं इनसे जानते हैं क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है सर? अंबादास। तो सर दिव्य धर्म यज्ञ का दूसरा दिन है, तो ये नामदान स्थल है, यहाँ पे आपकी ड्यूटी होगी, तो क्या है आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी सर, यहाँ पर सतगुरु जी का ज्ञान समझकर ये श्रद्धालु आए हुए हैं जो गुरु जी की सत्संग ज्ञान समझकर सतगुरु जी से नाम दीक्षा के जो कुछ नेम है गुरु जी का वो सुनकर नियमों को सारे फॉलो करते हुए नाम ले रहे हैं। तो सर ये नाम दीक्षा निःशुल्क है या शुल्क है? बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं लेता है, गुरु जी की दिया से बिल्कुल फ्री मिल रही है। तो अभी दिव्य धर्म यज्ञ का दूसरा दिन है, तो अभी तक की आज की बात करें तो कितने लोगों ने नाम दीक्षा ली होगी? सतगुरु जी का ज्ञान समझकर आज 200 से ऊपर सतगुरु जी से पहली बार नाम दीक्षा जो लेने वाले पुण्य आत्मा आई 200 से ऊपर पार हो गई। धन्यवाद जी। नमस्कार जी।